क्या आप भी कभी खुद से यही पूछते हो कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो पूरे दिल से भरोसा किया था। ये वीडियो आपको यह नहीं सिखाएगा कि हर किसी पर शक कैसे किया जाए या हर रिश्ते में डर लेकर कैसे जिया जाए, बल्कि यह आपको यह समझाने आया है कि आपने कब कब खुद को छोड़ दिया, कब कब अपनी आवाज को दबाया और कब कब सिर्फ किसी को बचाने के लिए खुद को खो दिया। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में वह सच छिपा है जिसे समझ लेने के बाद आप किसी से टूटेंगे नहीं, बल्कि पहली बार अपने साथ जुड़ेंगे। और हो सकता है वहीं से आपके जीवन का वह चक्र टूट जाए जो अब तक आपको बार बार उसी दर्द तक ले आता रहा है। गरुड़ पुराण कहता है, आप भी यही सोचते हो, फिर वही इंसान मुझे तोड़कर क्यों चला गया? सवाल जब आत्मा के भीतर उठता है तो वह साधारण प्रश्न नहीं होता, बल्कि वह कर्म का द्वार होता है। क्योंकि इंसान तब तक अपने कर्म को नहीं देख पाता जब तक दर्द उसे चुप कराकर भीतर की आवाज सुनने पर मजबूर न कर दे। धोखे के बाद जो खालीपन आता है वह इसलिए नहीं आता कि कोई चला गया, बल्कि इसलिए आता है कि इंसान पहली बार बिना सहारे के खुद के सामने खड़ा हो जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग डर जाते हैं और फिर किसी नए सहारे की तलाश में निकल पड़ते हैं ताकि इस खालीपन से बच सकें। लेकिन जो इंसान इस खालीपन में भागता नहीं बल्कि ठहर जाता है, वही सबसे खतरनाक सत्य को देख पाता है। वह सत्य यह होता है कि उसने अपने जीवन में बार बार दूसरों को चुना और खुद को पीछे रखा। उसने रिश्तों को मंदिर बना लिया और खुद को वहां चढ़ावा। इसलिए जब मंदिर गिरा तो उसे लगा सब कुछ खत्म हो गया। गरुड़ पुराण कहता है कि जब तक इंसान अपने मूल्य को रिश्ते से ऊपर नहीं रखता, तब तक कर्म उसे ऐसे ही अनुभव देता रहेगा, ताकि वह सीख सके कि प्रेम आत्मसमर्पण नहीं होता, प्रेम आत्म विनाश नहीं होता। प्रेम वह स्थिति है जहां दो पूर्ण आत्माएं साथ चलती हैं, न कि एक खाली आत्मा दूसरी से भरने की कोशिश करे। धोखे के बाद जो इंसान यह कहता है कि अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, वह भी कर्म के जाल में ही फंसा रहता है, क्योंकि वह सीख नहीं रहा, केवल दीवार बना रहा है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि दीवारें कर्म को नहीं रोकती, समझ रोकती है। और समझ तभी आती है जब इंसान यह स्वीकार करता है कि मैंने अपनी सीमाएं खुद गिराई थी, मैंने संकेतों को खुद अनदेखा किया था, मैंने सच जानते हुए भी डर के कारण आंखें बंद रखी थी। यही वह स्वीकार है जिससे कर्म ढीला पड़ता है, क्योंकि कर्म को लड़ाई नहीं चाहिए, उसे केवल चेतना चाहिए। इसीलिए कई लोग धोखे के बाद और टूटते चले जाते हैं, क्योंकि वे बार बार वही सवाल पूछते हैं कि सामने वाला ऐसा क्यों था, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि मैं खुद से इतना दूर क्यों था। गरुड़ पुराण कहता है कि कर्म हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहर केवल उसका प्रतिबिंब होता है। इसलिए जब इंसान भीतर बदलना शुरू करता है तो बाहर की कहानियां अपने आप बदल जाती हैं। वही चेहरे अचानक अप्रासंगिक लगने लगते हैं, वही रिश्ते टिक ही नहीं पाते जो पहले आपको जकड़ लेते थे, क्योंकि अब आपकी आत्मा उनसे ऊपर खड़ी हो जाती है। धोखे के बाद आने वाली यह अवस्था बहुत शांत होती है, लेकिन लोग इसे अक्सर उदासी समझ लेते हैं, जबकि यह उदासी नहीं होती। यह आत्मा का संतुलन होता है। यह वह समय होता है जब इंसान पहली बार बिना किसी से कुछ साबित किए जीना सीखता है, बिना यह साबित किए कि मैं योग्य हूं, मैं प्यार के लायक हूं। गरुड़ पुराण कहता है कि जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि उसका मूल्य किसी और की स्वीकृति से तय नहीं होता, उसी दिन कर्मिक रिश्तों की जरूरत समाप्त हो जाती है। क्योंकि कर्म तब तक रिश्तों के जरिए आता है जब तक आत्मा खुद को पहचान नहीं लेती, और जब पहचान हो जाती है तो वही कर्म आशीर्वाद बन जाता है। अब वही इंसान आपको धोखा नहीं देता, बल्कि दूर से ही छूट जाता है। वही परिस्थितियां आपके जीवन में प्रवेश ही नहीं कर पाती। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत दर्द सहने के बाद असाधारण रूप से शांत हो जाते हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे कुछ भी उन्हें हिला नहीं सकता। गरुड़ पुराण कहता है कि यह शांति कमजोरी नहीं होती, यह वह अवस्था होती है जहां आत्मा ने अपना पाठ पूरा कर लिया होता है। और जब पाठ पूरा हो जाता है तो परीक्षा अपने आप समाप्त हो जाती है। इसलिए अगर आज आप धोखे के बाद भी खड़े हैं, सांस ले पा रहे हैं, खुद से ईमानदारी से सवाल कर पा रहे हैं और भीतर कहीं यह महसूस कर रहे हैं कि अब मैं वही नहीं रहूंगा जो पहले था, तो समझ लीजिए यह अंत नहीं है, यह वही क्षण है जहां से कर्म का बंधन टूटना शुरू होता है। क्योंकि गरुड़ पुराण का अंतिम और सबसे गहरा सत्य यही है कि जो इंसान दर्द को समझ में बदल लेता है, उसके जीवन में वही दर्द दोबारा लौटकर आने की हिम्मत नहीं करता।
गरुड़ पुराण एक और गहराई में उतरता है और कहता है कि जब इंसान पहली बार यह स्वीकार कर लेता है कि दर्द ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि उसे जगाया है, तभी आत्मा की दिशा बदलती है। क्योंकि कर्म का उद्देश्य इंसान को कुचलना नहीं होता, बल्कि उसे उसकी ही शक्ति से मिलवाना होता है। लेकिन जब तक इंसान उस शक्ति को बाहर खोजता रहता है, तब तक कर्म उसे बाहर ही उलझाए रखता है। इसलिए धोखे के बाद जो शांति आती है वह खालीपन नहीं होती, वह मौन होता है जहां आत्मा पहली बार अपनी ही आवाज सुन पाती है। इसीलिए उस अवस्था में बहुत से लोग अकेले रहना पसंद करने लगते हैं, भीड़ से दूर, शोर से दूर, क्योंकि अब उन्हें किसी को साबित नहीं करना होता कि वे सही हैं या गलत। गरुड़ पुराण कहता है कि यही वह समय है जब इंसान अगर चाहे तो कर्म को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। लेकिन अगर वह इस शांति से डर गया और फिर किसी नए रिश्ते, नए सहारे या नए भ्रम में कूद गया, तो वही अधूरा कर्म नए चेहरे के साथ लौट आता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि हर रिश्ता अलग था, लेकिन दर्द एक जैसा था, क्योंकि चेहरे बदले थे, कर्म नहीं बदला था। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि कर्म तब तक पीछा करता है जब तक इंसान अपने भीतर यह स्पष्टता नहीं ला लेता कि मैं किसी को पूरा करने नहीं आया हूं और कोई मुझे पूरा करने नहीं आया है। हम साथ चल सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के सहारे नहीं। जैसे ही यह समझ आती है, वैसे ही आत्मा की ऊर्जा बदल जाती है और वही लोग जो पहले आपको छोड़ जाते थे, अब आपके जीवन में टिक ही नहीं पाते। क्योंकि कर्म केवल वहीं टिकता है जहां चेतना कमजोर होती है। मजबूत चेतना के सामने कर्म भी सिर झुका देता है। और यही कारण है कि कुछ लोग धोखे के बाद न तो कड़वे होते हैं, न नफरत से भरते हैं, न बदला चाहते हैं, वे बस आगे बढ़ जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि यह आगे बढ़ना पलायन नहीं होता, बल्कि मुक्ति होती है। क्योंकि अब इंसान यह जान चुका होता है कि प्रेम मांगने की चीज नहीं है और सम्मान भी नहीं। यह वह स्थिति है जो भीतर से पैदा होती है, और जब भीतर यह स्थिति स्थिर हो जाती है तो बाहर कोई भी रिश्ता उसे हिला नहीं सकता। इसलिए अगर आज भी आप उस दर्द को याद करके रोते नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करते हैं, अगर आज भी आप उस इंसान को दोष देने के बजाय खुद से यह पूछते हैं कि मुझे इस अनुभव ने क्या सिखाया, तो समझ लीजिए आप कर्म के अंतिम द्वार पर खड़े हैं। और गरुड़ पुराण कहता है कि जो इंसान इस द्वार से जागरूक होकर निकल जाता है, उसके जीवन में वही कहानी दोबारा नहीं दोहराई जाती। क्योंकि कर्म को जब उत्तर मिल जाता है तो उसे लौटने की आवश्यकता नहीं रहती। और यही वह बिंदु है जहां रिश्ता समाप्त नहीं होता, कर्म समाप्त होता है और इंसान पहली बार बिना किसी डर, बिना किसी अपेक्षा और बिना किसी अधूरेपन के जीवन की ओर कदम बढ़ाता है। गरुड़ पुराण का यह अध्याय बताता है कि धोखा सजा नहीं होता, वह एक चेतावनी होती है कि अब आत्मा को आगे बढ़ना है। अगर आपने भी कभी महसूस किया है कि आप रिश्तों में खुद को खो देते हैं, अगर आप भी बार बार वही दर्द दोहराते देख रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब इंसान सीखने को तैयार होता है, तभी कर्म पीछे हटता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना यार। आपका एक कमेंट ना बहुत बहुत मुझे खुशी देता है। इसलिए अगली वीडियो में फिर ऐसी ही रहस्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।